स्वागत है दोस्तों, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर भारतीय इतिहास को पूरे बारीकाई से हम कवर कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में प्राचीन भारत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, इस तरीके से प्राचीन भारत को हमने कवर किया है। दिल्ली सल्तनत, खिलजी वंश ऑलरेडी मैं कवर किया हूँ। आज हम देखने वाले हैं तुगलक वंश। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तुगलक वंश के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। दूसरा सवाल है, तुगलक वंश का शासनकाल कब शुरू हुआ? तुगलक वंश का शासनकाल 1320 ईस्वी सन में शुरू हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक किसके बेटे थे? मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे। चौथा सवाल है, गयासुद्दीन तुगलक ने किस किले का निर्माण करवाया? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद किला का निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से कहाँ स्थलांतरित किया? दौलताबाद। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक को किस उपनाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल शासक के नाम से जाना जाता है, या फिर इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, पागल शासक किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखिए दोस्तों। सातवां सवाल है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन मुहम्मद। किस तुगलक शासक ने तांबे के सिक्के चलाए? मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए शहर बनवाए? 5। फिरोजाबाद, जैनपुर आदि। 10वां सवाल है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। 11वां सवाल है, किस तुगलक शासक ने अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक वंश कितने वर्षों तक चला? तो 94 वर्षों तक तुगलक वंश चला था, 94। तुगलक वंश के शासक कौन से धर्म का पालन करते थे? तुगलक वंश के शासक इस्लाम धर्म का पालना करते थे। किसने कर प्रणाली में सुधार किया? फिरोज शाह तुगलक ने कर प्रणाली में सुधार किया था। किसने अपनी असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक असफल योजनाओं के लिए जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रकार का कर लागू किया? कृषि कर। तुगलक वंश के दौरान कौन प्रसिद्ध यात्री भारत आया था? इब्न बतूता। किस तुगलक शासक को जनता ने नापसंद किया? मोहम्मद बिन तुगलक को जनता ने दोस्तों नापसंद किया था। तुगलक वंश का प्रमुख उद्देश्य क्या था? साम्राज्य का विस्तार करना तुगलक वंश का प्रमुख उद्देश्य था। किसने तुगलक वंश को कमज़ोर किया? तैमूर लंग ने तुगलक वंश को कमज़ोर किया था। 21वां सवाल है, तुगलक वंश का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी स्थलांतरित करने की योजना क्यों विफल हुई? जनता की कठिनाई। किस तुगलक शासक ने जल प्रबंधन पर ध्यान दिया? फिरोज शाह तुगलक। जल प्रबंधन पर इसने ध्यान दिया था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु दोस्तों किले के गिरने से हुई थी। 25वां सवाल है, किसने दिल्ली में तुगलक वंश की शुरुआत की थी? गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक ने जनता पर भारी कर लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों जनता पर भारी कर लगाया था। तुगलक वंश के किस शासक ने सस्ती कीमतों पर अनाज बेचा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र में सुधार किया? सिंचाई और कृषि क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने सुधार किया था। किसने सबसे पहले तुगलक वंश के खिलाफ विद्रोह किया? बंगाल के शासक ने सबसे पहले तुगलक वंश के खिलाफ विद्रोह किया था। 30वां सवाल है, किस तुगलक शासक ने नई मुद्राएं जारी की? मोहम्मद बिन तुगलक ने नई मुद्राएं जारी की थी। किस तुगलक शासक को पागल सुल्तान कहा जाता है? ये सवाल दोस्तों बहुत एग्जाम में अक्सर पूछा गया है।
तो किस सुल्तान को यहाँ पर पागल सुल्तान कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने महिलाओं और बच्चों की देखभाल के लिए क्या किया? अनाथालय बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के किस कदम से जनता नाराज हुई? राजधानी स्थलांतरण से जनता काफ़ी नाराज हुई थी। तुगलक वंश की पहली राजधानी कौन सी थी? तुगलक वंश की पहली राजधानी दिल्ली थी। तुगलक वंश के दौरान कौन सा प्रमुख किला बनवाया गया था? तो तुगलकाबाद किला तुगलक वंश के दौरान प्रमुख किला बनवाया गया था, तुगलकाबाद किला। किसने कई मस्जिदों और मदरसे बनवाए? फिरोज शाह तुगलक ने कई मस्जिदें और मदरसे बनवाए थे। तुगलक वंश का पतन किसके आक्रमण के कारण हुआ? तुगलक वंश का पतन तैमूर लंग के आक्रमण के कारण हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं क्यों असफल हुई? गलत निर्णय और जनता की समस्या है, इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं असफल हुई। किसने दिल्ली में लौह स्तंभ स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में लौह स्तंभ स्थापित किया। तुगलक वंश का सबसे लंबा शासनकाल किसका था? फिरोज शाह तुगलक का तुगलक वंश में सबसे लंबा शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को किस नाम से बुलाया? देवगिरी। गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या था? गाजी मलिक। किसने खलीफा की उपाधि धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तुगलक वंश का अंत किस वर्ष हुआ? तुगलक वंश का अंत दोस्तों 1414 ईस्वी सन में हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सी किताब लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों फुतुहात ए फिरोज शाही एक किताब लिखा था फिरोज शाही तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक को किस विद्वान शासक के रूप में जाना जाता है? सबसे बुद्धिमान लेकिन असफल। तुगलक वंश के शासकों ने किस प्रकार की इमारतें बनवाई? तुगलक वंश के शासकों ने इस्लाम वास्तुकला इस प्रकार की इमारतें बनवाई थी। किसने तुगलकाबाद किले के लिए श्रमिकों को मजदूर किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश के कौन से सुल्तान ने दास प्रथा को बढ़ावा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। 50वां सवाल है, तुगलक वंश के पतन के बाद कौन सा वंश सत्ता में आया? सैयद वंश। तो दोस्तों आज हमने कवर किया तुगलक वंश का। इसके पहले हमने खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत, मध्यकालीन भारत और पूरा प्राचीन भारत मैंने ऑलरेडी कवर किया है। इसके बाद आधुनिक भारत, इस तरीके से भारतीय इतिहास को बारीकाई से हम कवर कर रहे हैं। अगर आपको पिछले वीडियो देखना है तो मैं यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। अगला वीडियो हमारा आने वाला है विजयनगर साम्राज्य। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।